अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला सीजन देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कायला के बचपन की कुछ यादें दिखाई जाती है, जहां वो अपनी बहन बेली के साथ एक कार्डबोर्ड और 2 पेंसिल्स के मदद से भूत को बुलाने वाला एक गेम खेल रही होती है। हालांकि कायला को ये गेम खेलने से थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन बेली की विनती पर वो उसके साथ ये गेम खेलने लगती है। अब जब वो इस गेम के दौरान बहुत से सवाल करती है कि क्या इस कमरे में कोई मौजूद है, तो उनकी पेंसिल्स अपनी आप ही हिलने लगती है और फिर उन्हें हाँ में जवाब मिलता है। लेकिन जब गेम खत्म करने के लिए वो दोनों उस आत्मा को वापस जाने को कहते हैं, तो वो आत्मा ऐसा करने से मना कर देती है, जो देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब घबराहट में कायला उस आत्मा से सवाल करती है कि तुम कहाँ पर हो। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। इस वजह से कायला डर के मारे चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सिर्फ कायला का एक बुरा सपना था, और फिर अगली सुबह सभी बच्चे एक साथ फिर से बीच पर जाते और वहाँ वो कल रात रूम नंबर 13 में हुई घटना के बारे में बातें करने लगते। यहाँ सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते कि वो रूम नंबर 13 से बाहर आने वाले पहले इंसान है। जिसके बाद लियो और फेरिस बीच पर दूसरी तरफ घूमने चले जाते, पर कायला अपने फोन पर एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। ये एक्सपर्ट काफी साल पहले इस होटल के रूम में भूत की सच्चाई का पता लगाने के लिए आया था, और ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि रिकी था। आगे कायला पढ़ती है कि एक रात रिकी और उसका कैमरा अचानक कहीं गायब हो गए और उनका आज तक पता नहीं चल पाया। कायला इस बारे में पढ़ी रही होती है, इतने में समर उसे कहती कि वो अपने लिए जूस लाने जा रही है, और कायला से कहती कि वो उसके फोन का ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही समर वहाँ से जाती है, बेटी की आत्मा वहाँ आ जाती है, जो कायला के सामने ही समर का फोन लेकर होटल की तरफ भागने लगती है। कायला उसका पीछा करती है और देखती है कि वो एक लिफ्ट में चली जा रही है, लेकिन कायला के लिफ्ट तक पहुँचने से पहले ही लिफ्ट ऊपर चली जाती है। तभी कायला को लगता है कि लिफ्ट के बाहर लगे हुए मिरर के दूसरी तरफ से कोई तो नॉक कर रहा है, जो देखकर अब वो मिरर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी स्टैनली वहां आकर उसे रोक लेता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। कायला उसे बताती है कि एक छोटी लड़की उसकी दोस्त का फोन चुरा कर यहाँ भाग आई, जो फिर स्टैनली से होटल के कैमरेस की फुटेज चेक करने के लिए कहती है। लेकिन स्टैनली उसे बताता है कि वो लोग इस होटल में आने वाले लोगों की प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते हैं, इस वजह से यहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे होते। फिर भी वो जल्दी उसके दोस्त का फोन ढूंढकर वापस लाने का वादा करता है। इसके बाद अब शाम होने पर जब लियो बीच के किनारे घूम रहा होता है, तभी उसे वहाँ मैक्स दिखाई देता है, जो काफी उदास लग रहा होता है। ये देखकर लियो उसके पास जाता है और उसके परेशानी का कारण पूछता है। मैक्स कहता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए अचानक से गायब हो गए हो? ना तो वो तुम्हें देख सकते हैं और ना ही तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, और ऐसा होने पर जो तकलीफ होती है, क्या तुमने कभी इसे महसूस किया है? इसके जवाब में अब लियो कहता है कि आगे से जब कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो तो याद रखना कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम्हारी बातें भी सुन सकता हूँ, जो सुनकर मैक्स को काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जब कायला रिकी का एक इंटरव्यू देख रही होती है, तभी उसकी आत्मा उसे सामने खड़ी हुई दिखाई देती है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। इससे अब परेशान होकर और सच्चाई का पता लगाने के लिए वो अपने सभी दोस्तों को होटल में बने एक चर्च में बुलाती है। वहाँ वो सभी लोगों से कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बेली की आत्मा यहीं कहीं मौजूद है और हमें कुछ बताना चाहती है। हमें भूत बुलाने वाले गेम की मदद से बेली की आत्मा को यहाँ बुलाना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर उसके दोस्तों ने उसके साथ ये गेम खेलने से मना कर दिया, क्योंकि बेली के मौत के बाद सभी ने मिलकर ये फैसला किया था कि अब से वो लोग इस तरीके का कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। लेकिन कायला बहुत विनती करके सबको मना ही लेती है। इसके बाद अब वो सभी 2 स्टिक्स और एक कार्डबोर्ड की मदद से गेम शुरू करते, और फिर जैसे ही वो आत्मा को बुलाते, वहाँ सच में कोई आत्मा आ जाती है। समर अब उससे सवाल करती है कि क्या तुम बेली की आत्मा हो, जिस पर उसे हाँ में जवाब मिलता है। लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए समर उससे उसके बचपन का एक सीक्रेट सवाल पूछती है, जो सिर्फ बेली को ही पता था। लेकिन इस बार वो आत्मा गलत जवाब देती है। ये देखकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बेली की आत्मा नहीं है, जो जानने के बाद अब कायला के दोस्त उससे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसने उनके मना करने के बावजूद भी ये गेम खेला था। लेकिन अगली सुबह जब कायला उनसे माफी मांगती है, तो वो लोग उसे माफ कर देते, जिसके बाद वो सभी लोग बीच पर जाकर काफी मस्ती करते।
अब इसके बाद कायला जब होटल में वापस आती है तो वो वहाँ पर सोफा पर बैठे हुए मैक्स को देखती है। वो फिर उससे सवाल करती है कि आखिर तुम उस रात के बाद से कहाँ गायब हो गए थे। तभी कायला को समर के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए मैक्स के साथ लॉन्ड्री एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसे बेटी दिखाई देती है जो कपड़े के अंदर छिपी हुई थी। कायला बेटी से अपना फोन वापस ले लेती है, लेकिन तभी वो देखती कि वहाँ रिकी का कैमरा भी पड़ा हुआ था, पर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग टेप गायब थी। अब जब कायला बेटी से उस रिकॉर्डिंग टेप के बारे में पूछती है तो बेटी उसे और मैक्स को लिफ्ट की मदद से एक स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ काफी सारी चीजें रखी हुई थी। कायला वहाँ पर उस टेप को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी बेटी वहाँ बनी एक औरत की पेंटिंग देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही कायला को वो रिकॉर्डिंग टेप मिल जाती है, लेकिन तभी उन लोगों को सुनाई देता है कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है, इसलिए वो वहीं पर छिप जाते हैं। तभी लिफ्ट से स्टैनली वहाँ आकर वहाँ कुछ सामान रख जाता है, जिसके जाने के बाद कायला और मैक्स वो टेप लेकर लिफ्ट की मदद से होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कायला के दोस्त अपने रूम में बैठकर आराम कर रहे होते, लेकिन इसी बीच एक अजीब सी दिखने वाली मेड बार बार वहाँ आकर उन्हें परेशान कर रही होती है। कायला भी अब मैक्स के साथ वहाँ आकर अपने दोस्तों को वो टेप दिखाती है, जिसके बाद सभी लोग उसे प्ले करके देखने लगते हैं। अब रिकॉर्डिंग में मैक्स देखता है कि उसका दोस्त रिकी भी उसे ढूंढने के चक्कर में रूम नंबर 13 में उस भूत का शिकार बन गया, जो देखकर मैक्स को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर कहीं चला जाता है। इसके बाद सभी बच्चे दूसरी क्लिप देखने लगते हैं, जिसमें रिकी उन लोगों की तस्वीर दिखा रहा होता है जो रूम नंबर 13 से गायब हो गए थे। यहाँ उन्हें इस क्लिप में वो अजीब मेड और मैक्स की तस्वीर भी दिखाई देती है, जो देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि मैक्स एक भटकती हुई आत्मा है और शायद वो रूम नंबर 13 में गायब है, इसलिए अब सभी बच्चे भी उस रूम में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 13 में पहुंचकर मैक्स मिरर में उस आत्मा से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिसके जवाब में वो आत्मा उसे मिरर से आजाद करने के लिए कहती है। इतने में ही मिडनाइट सोसाइटी के सभी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और मैक्स भी गुस्से में वहां रखे एक पत्थर को मिरर पर फेंक कर तोड़ देता है, जिसके बाद अब मिरर के अंदर से उस औरत का भूत बाहर आने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड 2 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिरर के टूट जाने के बाद उसके अंदर कैद आत्मा बाहर आकर सभी बच्चों के पीछे पड़ जाती है, लेकिन स्टैनली सही समय पर आकर उन्हें अपने साथ होटल की किचन में ले जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। पर अब सभी बच्चे स्टैनली पर गुस्सा होने लगते क्योंकि उसे रूम नंबर 13 के घोस्ट के बारे में पहले से सब कुछ पता था, फिर भी वो होटल में आने वाले लोगों से इस बात को छिपा रहा था। इस वजह से कई लोग इस घोस्ट का शिकार बन गए। तब स्टैनली उन सभी को बताता है कि दरअसल ये होटल उसके पूर्वजों ने कई साल पहले बनाया था, लेकिन एक दिन अचानक से आत्मा उस मिरर के जरिए इस होटल में आ गई। इसके बाद स्टैनली के पूर्वजों ने इस होटल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आत्मा मिरर के अंदर से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके बुला लेती थी। इसी वजह से स्टैनली और उसके पूर्वज कई सालों से इस होटल को चला रहे हैं ताकि यहाँ आने वाले लोगों को इस आत्मा का शिकार होने से बचा सके। यहाँ स्टैनली उन्हें सब कुछ जब बता ही रहा होता है तभी वो आत्मा किचन के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वो अंदर नहीं आ पा रही होती। साथ ही अब उनमें से ये कोई भी नहीं जानता था कि इस आत्मा को कैसे रोका जाए। तभी कायला अपने बैग से एक डायरी निकालती है जो उसे स्टोर रूम से मिली थी और शायद ये उसी घोस्ट की डायरी थी। हालांकि स्टैनली उसे ये डायरी पढ़ने से मना करता है क्योंकि उसके हिसाब से शायद इससे वो आत्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो सकती है, लेकिन सभी बच्चे कायला को डायरी पढ़ने का सपोर्ट देते, इसलिए अब कायला उस घोस्ट की डायरी पढ़ना शुरू करती है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये आत्मा मरने से पहले इसी आइलैंड पर रहती थी और इसका नाम लूसिया था। लूसिया दरअसल इस आइलैंड पर रहकर काफी बोर हो गई थी और वो यहाँ से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई नाव नहीं थी और उसे नाव बनाना भी नहीं आता था। फिर एक दिन लूसिया अपने घर की छत पर बैठकर एक पेंटिंग बना रही होती है, तभी वो देखती कि एक लड़का उसकी वर्कशॉप से कुछ सामान चुरा कर ले जा रहा है, जो देखकर वो उसका पीछा करने लगती है और आखिरकार उसे धर ही लेती है। वो अब उससे सवाल करती है कि वो उसका सामान क्यों चुरा रहा था। इसके जवाब में वो लड़का कहता है कि मेरा नाम कैप्टन कर्टर है और समुद्री लुटेरों ने मेरी जहाज मुझसे छीन ली है, जिन्होंने मुझे इस आइलैंड पर छोड़ दिया, इसलिए मुझे एक नाव बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए ताकि मैं यहाँ से निकलकर अपनी आर्मी की बटालियन को ढूंढ सकूं।
अब क्योंकि लूसिया को भी यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए वो कर्टर से कहती कि नाव बनाने के लिए तुम मेरी वर्कशॉप से सारी जरूरी चीजें ले सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे भी नाव बनाना सिखाना होगा ताकि मैं भी इस आइलैंड से निकल सकूं। जिसके लिए कर्टर मान जाता है। इसके बाद अब लूसिया की मदद से कर्टर अपने लिए नाव बनाने लगता है और इसी भी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। कुछ दिनों बाद अब उनकी नाव तैयार हो जाती है और अब कर्टर को इस आइलैंड से बाहर जाकर अपनी बटालियन को ढूंढना था, लेकिन जाने से पहले वो लूसिया को अपना कंपास देता है और वादा करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर वापस आएगा। जिसके बाद वो अपनी नाव के जरिए बैठकर चला जाता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते लेकिन कर्टर वापस नहीं आता। इससे लूसिया को लगता है कि शायद समुद्र के तूफान में वो डूबकर मारा गया। इसलिए वो आइलैंड पर रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाती है और उसे अपने जादू का इस्तेमाल करके कर्टर का पता लगाने के लिए कहती है, लेकिन जादूगरनी ऐसा करने से मना कर देती है। इसलिए लूसिया वहाँ से बुक ऑफ शैडोज चुरा लेती है और अपने कमरे में आकर उस किताब में लिखे हुए आत्मा को बुलाने वाले मंत्र को एक मिरर के सामने पढ़ने लगती है। उसका मंत्र अब जैसे ही पूरा होता है, मिरर की दूसरी तरफ से कर्टर की आत्मा दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि उसकी सच में मौत हो चुकी थी, जो जानकर लूसिया को बहुत दुख होता है। लेकिन वो कर्टर के साथ रहना चाहती थी, इसलिए जैसे वो मिरर की दूसरी तरफ जाने के लिए उसे छूती है, अगले ही पल वो मिरर के अंदर मरी हुई आत्माओं की दुनिया में खींच ली जाती है। लेकिन इस वजह से कर्टर की आत्मा असली दुनिया में आ जाती है और एक बार फिर से आजाद हो जाती है। ये देखकर कर्टर बहुत खुश होता है और कर्टर रियलिटी में एक लालची इंसान था, इसलिए वो लूसिया को वहाँ फंसाकर उस जगह रखा हुआ अपना कंपास वापस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। वहीं मिरर की दूसरी तरफ की दुनिया भी असली दुनिया जैसी थी, इसलिए अब लूसिया उस रूम में रखी हुई एक डायरी में पूरी घटना लिख देती है। आप कुछ दिनों बाद जब जादूगरनी अपनी बुक ऑफ शैडोज लेने के लिए लूसिया के कमरे में आती है, तो वो लूसिया की डायरी पढ़कर सारी सिचुएशन समझ जाती है। पर जैसे वो लूसिया की मदद करने के लिए मिरर को छूती है, वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अब लूसिया के ना चाहते हुए भी कई लोग इस मिरर के जादू की वजह से मारे जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद लूसिया की भी इस मिरर के अंदर ही मौत हो जाती है, जिससे आखिर में वो एक शैतान बन जाती है। अब लूसिया की कहानी को पढ़ने के बाद सभी बच्चे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी किचन में पानी भरने लगता है और ये सब लूसिया की आत्मा ही कर रही होती है। पानी भर जाने से अब वहाँ पानी का एक मिरर बनने वाला था और लूसिया मिरर के जरिए कहीं भी आ सकती थी। इसलिए अब कायला तुरंत समर और फेरिस को आइलैंड के कब्रिस्तान में कर्टर की कब्र ढूंढकर उसकी हड्डियां लाने को कहती है और फिर वो बुक ऑफ शैडोज के उसी आत्मा बुलाने वाले मंत्र की मदद से कर्टर की आत्मा को मिरर में बुलाकर इस बार उसकी आत्मा को मिरर में कैद करना चाहती थी, ताकि लूसिया की आत्मा को मिरर के श्राप से मुक्त किया जा सके। इतनी देर में लूसिया वहाँ जाती है, लेकिन मैक्स उसे एक मिरर में कैप्चर कर लेता है। मैक्स और लियो फिर उस मिरर को दीवार के सहारे पकड़कर खड़े हो जाते हैं ताकि वो उसकी आत्मा को मिरर से बाहर आने से रोक सके, जबकि स्टैनली और कायला रूम नंबर 13 में जाकर मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं यहाँ कब्रिस्तान में फेरिस और समर को कर्टर की कब्र मिल जाती है, लेकिन जब वो उसके ताबूत को बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली है, जिसका मतलब है कि कर्टर अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और लियो लूसी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते, जिससे आखिरकार लूसिया मिरर से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आकर वो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन रूम नंबर 13 में शिफ्ट हो जाती है, जहां कायला डायरी में लिखा मंत्र पढ़कर पूरा करती है। लेकिन तभी मिरर के रिफ्लेक्शन में वो देखती है कि स्टैनली ने कर्टर का कंपास गले में पहना है, जिससे वो समझ जाती कि स्टैनली ही कर्टर है और इतने सालों से लूसिया ने नहीं बल्कि वही लोगों को मिरर का शिकार बना रहा था, जिससे उसे उन लोगों की लाइफ मिल जाती थी, जिससे वो हमेशा जवान रहता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और स्टैनली कायला का हाथ पकड़कर उसे मिरर पर टच करवा देता है, जिससे वो मिरर के दूसरी तरफ खींच ली जाती है। जिसी के साथ एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।